आपकी जिंदगी में वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं, बस उन्हें समझदारी से उठाना बचा है। मंगल देव पिछले कई महीनों से आपकी राशि के नीचे खड़े थे, यानी वे आपकी ताकत को कम कर रहे थे। बीच बीच में वे वक्री भी हुए, फिर मार्गी भी, लेकिन कुल मिलाकर 4-5 महीने वे कमजोर अवस्था में ही रहे। इसका असर यह हुआ कि आपके सामने चुनौतियां बढ़ीं, विरोधी, प्रतियोगी और शत्रु आपको परेशान कर रहे थे। खासकर धन और आर्थिक मामलों में नुकसान हो रहा था। आपकी बुद्धि और विवेक उस वक्त सही दिशा नहीं दे पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपका भाग्य भी कमजोर पड़ गया था। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव भाग्य और धन के कारक होते हैं, इसलिए जब भाग्य कमजोर होता है तो चाहे दूसरे ग्रह कितनी भी मदद करें, संघर्ष तो बनेगा ही। मंगल का साथ न मिलना आपके लिए बड़ी चुनौती थी। हां, आपने कुछ हासिल किया, सफल भी हुए होंगे, लेकिन वह आपकी अपनी मेहनत, अपने आत्मबल से ही संभव हुआ, किसी बाहरी मदद के बिना। यही वो वक्त था जब आप खुद पर ज्यादा भरोसा कर पाए और अपनी ताकत को पहचान पाए। अगर आप सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते रहते तो मंगल देव की वजह से इतने शानदार बदलाव नहीं आ पाते। अब 7 जून से मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अग्नि तत्व वाली राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो सूर्य की राशि है। वहीं मंगल की युति अपने साथी ग्रह केतु के साथ होगी, जो मंगल के समान ऊर्जा और शक्ति वाला माना जाता है। ये दोनों ग्रह 7 जून से छठे भाव यानी 6th हाउस में मिलेंगे, जो आपकी लड़ाई की क्षमता, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति की ताकत को चरम सीमा तक बढ़ाने वाला है। इसका मतलब है कि आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी इच्छा शक्ति और आपका एक्शन ओरिएंटेड स्वभाव अब और भी प्रबल होगा, जैसे आपकी रूह में आग जल उठी हो। अग्नि तत्व हमेशा उत्साह और जोश लेकर आता है, और मंगल केतु की इस जोड़ी से आपकी फायर पावर दोगुनी हो जाएगी। खासकर जब ये दोनों धन भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में बैठते हैं, तो आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता और भी मजबूत हो जाती है। यह समय है जब आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने किसी के साथ मुकाबला करने की ठानी है, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या कोई प्रतियोगिता, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जब आप किसी से बेहतर बनने का संकल्प लेते हैं, चाहे वो ज्यादा कमाई हो, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना हो या फिर नौकरी में प्रमोशन हासिल करना हो, तो मंगल देव आपको वह जोश और ताकत देने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा। यह वो ऊर्जा है जो 4-5 महीने के संघर्ष के बाद अब धीरे धीरे जाग रही है। लेकिन याद रखें, ये ऊर्जा पूरी तरह से शुभ नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि राह हमेशा आसान होगी। मंगल की यह आग आपको लड़ने, आगे निकलने और अपने लक्ष्य पाने की शक्ति देती है, लेकिन इसे संभालकर, समझदारी से और संयम के साथ उपयोग करना होगा। यही वजह है कि ये समय आपकी लगन और साहस को परीक्षा में डालने वाला है, और जो इसे समझकर सही दिशा में लगाएगा, वही जीत के असली मायने समझ पाएगा। मंगल और केतु की युति जब छठे भाव में होती है, तो इसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप अपने अंदर प्रतिस्पर्धा की आग नहीं जगाते, अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं देते, तो ये ताकत नकारात्मक रूप में बदल सकती है। इसका मतलब है कि ये ऊर्जा आपको अनावश्यक झगड़ों, विवादों और टकरावों में फंसा सकती है, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रवृत्ति ही जलना और भड़काना है। जब आपके अंदर की ये ऊर्जा नियंत्रित नहीं होती, तो गुस्सा बढ़कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कहीं कहीं आप खुद अपनी ही परेशानी का कारण बन सकते हैं, जैसे कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से कानूनी लड़ाइयों या कोर्ट कचहरी में फंसना। इसलिए अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को समझदारी से परखना जरूरी है। यह वक्त नहीं है कि आप बेसिर पैर के दुस्साहस दिखाएं, जैसे बिना सोचे समझे किसी खतरनाक कदम पर कूद पड़ना, बल्कि परिस्थितियों को समझकर, सोच समझकर ही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तभी मंगल केतु की यह जोड़ी आपके लिए सशक्त और सकारात्मक साबित होगी। इस महीने अपने जोश और ऊर्जा को नियंत्रित और समझदारी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना सोच समझे किसी खतरनाक या रिस्की कदम पर जाएंगे, तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।
यही नहीं, अगर इस जुनून को सही दिशा में, जैसे पैसा कमाने, लक्ष्यों को पूरा करने या अपने सपनों को साकार करने में नहीं लगाया गया, तो यह ऊर्जा आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है। इसलिए किसी भी विवाद या झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक तनाव आपके प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, भाग्य आपकी मदद करेगा और मुश्किल हालात से बाहर निकलने में आपका साथ देगा, लेकिन समस्या तो बनी रहेगी। दूसरी ओर आपकी किस्मत में एक और बहुत अच्छी बात है, बुध देव आपके लिए शुभ योग बना रहे हैं। चौथे भाव में अपने घर में विराजमान बुध देव, जो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, व्यापार और संचार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के संकेत दे रहे हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग की ऊर्जा आपके व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने की संभावना को और मजबूत कर रही है। इसलिए इस समय अपने प्रयासों को सकारात्मक तरीके से केंद्रित करें और सफलता की राह पर कदम बढ़ाएं। यह समय आपकी विश्लेषणात्मक सोच और संवाद कला को नई उड़ान देने वाला है, जिससे आप न केवल बेहतर फैसले ले पाएंगे, बल्कि व्यापारिक समझदारी भी बढ़ेगी। लोग कैसे प्रभावित होते हैं, डील कैसे करनी है, किसके साथ तालमेल बैठाना है, इन सभी कौशलों में आपको जबरदस्त मजबूती मिलेगी। बुध देव की कृपा से आपकी पढ़ाई में भी उत्कृष्टता आएगी, क्योंकि बुध शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक है। चौथे भाव में बुध की मौजूदगी आपको संपत्ति, वाहन, घर जैसी चल अचल संपत्तियों का सुख प्रदान कर रही है, जिससे आपकी जिंदगी में आराम और समृद्धि का माहौल बन रहा है। जहां मंगल आपको जोश और धन की ऊर्जा दे रहा है, वहीं बुध आपकी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक दक्षता को बढ़ावा दे रहा है, जिससे आपके करियर और शिक्षा दोनों में लाभ हो रहा है। यह योग आपके जीवन में शांति, सुविधा और ऐशो आराम की अनुभूति को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन जून महीने में एक ग्रह है जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, गुरुदेव। उसका प्रभाव समझदारी से लेना होगा, ताकि आपके सफर में बाधाएं कम हों और अवसर अधिक। गुरुदेव भी बुध के साथ चौथे भाव में हैं, और यह स्थिति आपके लिए सामान्यतः सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि वे केंद्र के स्वामी के रूप में आपकी राशि और पेशे से जुड़े भावों पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 12 जून से गुरुदेव सूर्य के प्रभाव से अस्त होने लगेंगे, जिसका असर आपकी सेहत और व्यक्तित्व पर महसूस हो सकता है। गुरुदेव आपके लग्न और प्रोफेशन के स्वामी होने के नाते आपके आत्मविश्वास और पेशेवर दिशा निर्देशन में अहम भूमिका निभाते हैं। गुरु के अस्त होने का मतलब है कि आप थोड़े लापरवाह हो सकते हैं या आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी मेंटर, गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन पर निर्भर हैं, तो 12 जून के बाद आपको उस सहयोग की अपेक्षित ताकत या गुणवत्ता महसूस नहीं होगी। चाहे सपोर्ट मिले या न मिले, उसका प्रभाव कमजोर पड़ेगा और आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस समय खुद पर ज्यादा भरोसा करना और अपनी योजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाना बेहद जरूरी होगा। गुरु की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए जून के इस वक्त में उनके लिए विशेष उपाय करना बेहद जरूरी है। 12 जून से गुरुदेव अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपको अपनी ऊर्जा और भाग्य को मजबूत करने के लिए कदम उठाने होंगे। आप गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, पढ़ें या किसी विद्वान से करवाएं। यह आपके मन और जीवन में सकारात्मकता लाएगा। साथ ही केसर या हल्दी का तिलक लगाना और चने की दाल का दान करना भी शुभ माना जाता है, जो गुरु की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि ये उपाय संभव न हो, तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें, क्योंकि इससे गुरु की कृपा बनी रहती है और जो भी चुनौतियां आपकी पर्सनैलिटी, करियर या जीवन में गुरु की कमी से उत्पन्न हो सकती हैं, वे कम हो जाएंगी। जून का महीना हर किसी के लिए खास मोड़ लेकर आया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करूंगा। अगर आप हमारे दर्शक हैं, तो कमेंट में जय माता दी या अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। इससे हमारी शुभकामनाएं और भविष्यवाणियां आपके जीवन पर प्रभावी होकर और भी फलदायक होंगी। तो सबसे पहले अपने दिल से प्रभु का जयकारा लगाएं, क्योंकि ये ऊर्जा आपको आगे बढ़ने का बल देगी। अब बात करते हैं जून महीने की हर वर्ग के लिए कैसी रहने वाली है। रिटेल व्यापारियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि बुध देव
पंच महापुरुष राजयोग की शक्ति लेकर आपके व्यवसाय में नई उन्नति के द्वार खोल रहे हैं। वहीं उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी ये महीना फायदे का सौदा लेकर आ सकता है। आपके उत्पादों की मांग बढ़ेगी और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगने के पूरे चांस हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जून का समय उत्साह से भरा रहेगा। मंगल और केतु की जोशपूर्ण ऊर्जा आपको पीछे नहीं हटने देगी, बल्कि आप बॉस से और जिम्मेदारियां मांगकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि गुरुदेव के अस्त होने के कारण इस माह के आखिरी हिस्से में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे थोड़ा संतुलन बनाना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा। बस समझदारी और धैर्य के साथ कदम बढ़ाएं। खासकर जो लोग नौकरी या व्यापार में तेजी से सक्रिय हैं और 12 जून के बाद अपनी कर्मभूमि में बदलाव महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सजग रहने और उपाय करने का है। इस दौरान आपके लिए पैसिव इनकम के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही प्रॉपर्टी या चल संपत्ति से भी अच्छी कमाई के मौके बन रहे हैं। यदि आप घर, गाड़ी या किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो 6 से 22 जून का समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध देव उच्च राशि में होंगे, जिससे इस अवधि में आरामदायक और लाभकारी सौदों की संभावना बढ़ जाती है। वहीं सेहत की बात करें तो आपकी राशि में शनिदेव का गोचर और गुरुदेव का 12 जून से अस्त होना स्वास्थ्य पर थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत देता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी छोटी लापरवाही को नजरअंदाज न करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना और गुरु के बताए उपाय अपनाना इस समय आपके लिए लाभदायक साबित होगा, जिससे आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो यह समय आपके लिए खुशियों से भरपूर रहेगा। साथी के साथ संबंधों में मधुरता और समझदारी का माहौल बना रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अत्यधिक गुस्सा या झुंझलाहट कुछ अनावश्यक समस्याएं पैदा कर सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह दौर खासकर बहुत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक सुख और खुशहाली कई गुना बढ़ेगी। चाहे आप पुरुष हों या महिला, दोनों ही पक्षों से प्रेम और समर्थन मिलेगा। जहां तक छात्रों की बात है, इस महीने बुध देव पंच महापुरुष योग की ऊर्जा लेकर आपके अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल देंगे। खासकर 12 मई के बाद का समय स्व अध्ययन के लिए बेहद फलदायक होगा, क्योंकि गुरुदेव का मार्गदर्शन थोड़ा कमजोर रहेगा। अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको सफलता के करीब ले जाएगा, जिससे सरकारी या किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में आपकी जीत संभव है। कुल मिलाकर यह महीना आपके रिश्तों और पढ़ाई दोनों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति के अवसर लेकर आ रहा है। सरकारी नौकरी पाने का या कोई इंटरव्यू सफलतापूर्वक निकालने का यह वक्त आपके लिए बहुत अनुकूल है। खासकर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और शानदार परिणाम सामने आएंगे। किस्मत भी आपके साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन यह सफलता उन्हीं को मिलेगी जो किसी लक्ष्य को लेकर जुनून से भरे हों, जो खुद को बेहतर साबित करने की ठान चुके हों और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों। अगर आपकी योजना विदेश यात्रा की है, तो यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा, क्योंकि राहु आपके 12वें घर में है, जो विदेश में रहने, काम करने या व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। विदेश से जुड़ा कारोबार, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए भी इस समय सकारात्मक अवसर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप गृहिणी हैं, तो यह माह आपके लिए भी कुछ खास खुशियां और अवसर लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी मेहनत और सही दिशा से अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। घर का माहौल इस समय बेहद सकारात्मक बना हुआ है और जीवन साथी का पूरा समर्थन भी आपको मिल रहा है, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। हालांकि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल पर खास ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं,
तो यह समय आपके लिए आराम और सुकून का भरपूर अवसर लेकर आया है, जिसमें आप घर की शांति और आराम का पूरा आनंद उठा सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए भी यह महीना खास होगा, क्योंकि धर्म और पुण्य के कारण आपको मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। अगर महीने की तारीखों की बात करें तो शुरुआत के दिन जैसे 1, 2, 3 तारीखें प्रतियोगिता और मुकाबले के लिए अनुकूल हैं, जहां आप किसी से आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं 4, 5, 6 तारीखें समझौते, साझेदारी, डील या व्यापारिक लेन देन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। लेकिन सावधानी रखें, क्योंकि 7 और 8 तारीख को तनाव और अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए इस दौरान सोच समझकर कदम उठाना बेहतर होगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए कई तरह के अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएगा। बस संयम और समझदारी से काम लें। 9, 10 और 11 तारीख आपके लिए खुशनुमा साबित होंगी, जहां किस्मत आपका पूरा साथ देगी और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 12 और 13 तारीख को आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 14 और 15 तारीख के बीच कोई अटका हुआ काम पूरा होने के साथ साथ खास लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि 16 से 18 तारीख तक सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि इस दौरान चिंता या परेशानियां आपकी राह में आ सकती हैं और आपको तनाव में डाल सकती हैं। लेकिन 19 और 20 तारीख को यदि आप कोई नया प्लान बना रहे हैं या कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 21 तारीख को धन संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं, पर इसके साथ कुछ मानसिक दबाव या चिंता भी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। 23 और 24 तारीख को आपके अपने प्रयासों से बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। वहीं 25 और 26 तारीख कुछ नकारात्मकता ला सकते हैं, जहां मन उदास रहेगा और कुछ छोटी छोटी मुश्किलें सामना कर सकती हैं। फिर 27 और 28 तारीख आपके प्रेम संबंधों या संतान से जुड़ी योजनाओं के लिए उपयुक्त समय होगा, जहां सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अंत में 29 और 30 तारीख को आप प्रतिस्पर्धा में अपने विरोधियों को पीछे छोड़ने में सफल होंगे और जो भी लक्ष्य आपने रखा है उसे हासिल करने के अच्छे मौके मिलेंगे। इस प्रकार पूरे महीने में यूप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन समझदारी और संयम से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।